मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से मूर्तियां, पूजा का सामान, आप देखिए अगर हम अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर से आपको अभी भी नदियों में लोग अपने घरों का पूजा पाठ और बाकी सामान डालते हुए दिखाई देंगे। हाँ, किस तरीके से पन्नी के साथ ही अपना सामान फेंका, और ये प्लास्टिक की पन्नी, जैसे ही उन्होंने देखा कि कैमरा है तो पीछे हो गए। नहीं, तो पुलिस वालों का इंतजाम है जी। हाँ, तो वो प्रवाहित करने अपना आए हैं, लेकिन पुलिस ने इस समय उन्हें रोका। आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा से प्रवाहित करने आए थे? अरे हमें माता परवाह दे, जो हमारा सामान है हम ले जाएंगे अपना, और कहीं से डाल देंगे। ऊपर से तो लोग देखिए लगातार फेंक रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए? हमारी जो ड्यूटी यहाँ तक लगी है तो हमें यहाँ से तो अधिकारी हाँ, आपने बहुत अच्छा किया हुआ है कि लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों की एक समस्या है कि फिर हम कहाँ प्रवाहित करें, क्या समझाएं इन्हें। अब इसके बारे में हमारे उच्च अधिकारी से ही आपको बात करनी होगी, हमें इसकी पावर नहीं है। यहाँ पर घाट पर कोई नहीं आ पा रहा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ऊपर से ये अभी पन्नी के साथ ही ये फेंका गया है तमाम चीजें। अब आप सोचिए कि हम किसी की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं कर रहे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जिस प्रतिमा का, जिस पूजा के सामान का हम पूजा करते हैं, उसको इस तरीके से नदियों में फेंकना। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन। बापू देश के राष्ट्रपिता हमेशा ये कहा करते थे कि स्वच्छता किसी भी आदमी का दायित्व होता है और हर आदमी को स्वच्छता को लेकर खास इंतजाम करने चाहिए। आदमी को अपनी स्वच्छता का ध्यान खुद रखना चाहिए। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के करीब, दिल्ली का जो कालिंदी घाट है उसके पास। ये नोएडा वाला हिस्सा है और उस तरफ आप चले जाएंगे तो आपको कालिंदी घाट दिखाई देगा। यहाँ पर लाने का एक खास उद्देश्य था, अभी कुछ दिनों पहले गणेश चतुर्थी गई है। अपने घरों में हम लोग गणेश भगवान की मूर्ति को लाकर उसकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। त्योहार की तरह, एक बड़े त्योहार की तरह पूरे देश में गणेश की आरती, गणेश की पूजा, भगवान गणेश को पूजा जाता है। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति होती है उनकी, ये दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर आए। और इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से मूर्तियां, पूजा का सामान, वो सामान जिसको हम बहुत पूजते हैं, बहुत सम्मान के साथ रखते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर कूड़े की तरह पड़ा हुआ है। आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। और किस तरीके से भगवान गणेश की ये प्रतिमा, बताइए, जिसको पूरे सम्मान के साथ हमने कई दिनों तक इनकी पूजा की, अपने घर में रखा, और आज उनकी प्रतिमा इस तरीके से यहाँ पर पड़ी है। आप चारों तरफ आप देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर कूड़े के ढेर में आकर हमारे प्रभु की प्रतिमा इस तरीके से पड़ी है। तो जिन लोगों ने इसे प्रवाहित किया उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्या ये तरीका सही था, क्या ये एक इसे कहा जा सकता है कि इस तरीके से हम अपने प्रभु के साथ साथ प्रकृति से भी अन्याय कर रहे हैं। चारों तरफ आपको इसी तरीके से मूर्तियां खंडित, बिखरी हुई और टूटी हुई दिखाई देंगी, और जिनको हम पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए किस तरीके से प्रभु की प्रतिमाएं अब मिट्टी के ढेर के साथ ये पड़ी हुई हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप इस तरफ आइए, इतनी विशाल प्रतिमा, कितने सम्मान के साथ इनकी पूजा की होगी, और उसके बाद ये यहाँ पर इस तरीके से फेंक दी गई है। इनका विसर्जन किया था यहाँ पर, लेकिन विसर्जन के जगह आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं। थोड़ा और आगे चल के आपको नदी का हालात भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यमुना नदी, जो हमारे धर्म में नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है, और हिंदू सनातन धर्म की तो इतनी बड़ी मान्यता है कि नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। गंगा माँ, यमुना माँ, हम माँ का दर्जा इन नदियों को देते हैं जो हमें जीवन देती हैं। लेकिन किस तरह का कोई भी त्योहार, कोई भी आए त्योहार, तो इस तरीके से नदियों का हाल किया जाता है। आप देखिए, अगर हम अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर से आपको अभी भी नदियों में लोग अपने घरों का पूजा पाठ और बाकी सामान डालते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पुलिस ने इस बार एक अच्छा इंतजाम ये किया हुआ है कि बैरिकेडिंग की हुई है, जिस कारण लोग घाटों तक नहीं आ पा रहे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ऊपर से भी नदी के अंदर विसर्जन किया जा रहा है। और
थोड़ा आगे चल के आपको नदी के बीच का हिस्सा वो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर क्या हाल हमने अपनी नदियों का कर दिया है। आइए आगे चलते हैं। देख के आना भाई। ये देखिए किस तरीके से पन्नी के साथ ही अपना सामान फेंका, और ये प्लास्टिक की पन्नी, जैसे ही उन्होंने देखा कि कैमरा है तो पीछे हो गए, लेकिन पन्नी से अपना सामान फेंक रहे थे। असल बात ये समझनी चाहिए कि डर कैमरों का नहीं होना चाहिए, डर अपनी स्वच्छता का होना चाहिए, अपनी नदियों के मान सम्मान, उनके जीवन का होना चाहिए, क्योंकि ये नदियां हमारा जीवन है। और जिस तरीके से वो काले रंग की पन्नी फेंकी गई अभी आपने देखा नदी में, तो उसी तरीके से यहाँ पर तमाम आपको पन्नियां दिखाई देंगी। आप देखिए ये प्लास्टिक जो कहा जाता है कि बैन है, लोग प्रयोग नहीं कर रहे, सरकारें बड़े बड़े चलाती हैं कि अभियान कि इन पन्नियों को बैन किया जाए, लेकिन लगातार पन्नियों के साथ लोग अपना सामान इन नदियों में, अपनी हमारी नदियों में फेंक रहे हैं। अभी हमने कैमरे पर दिखाया कि किस तरीके से पन्नी फेंकी, और यहाँ भी आप चारों तरफ देखिए कि प्लास्टिक सबसे ज्यादा, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है पानी में रह करके भी, और वो नदियों के प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है। और लोग इसी तरीके से, आप देखिए अभी भी फ्लाईओवर के ऊपर, जो कालिंदी फ्लाईओवर है वहां पर ऊपर खड़े हुए हैं, और ऊपर से अगर मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूं कि वो आपको दिखा पाए, मनीष अगर ये दिखा पाए कि किस तरीके से लोग ऊपर से नदियों में पूजा का सामान प्रवाहित कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो जिस प्लास्टिक की पन्नी में रखकर वो लाते हैं, वो पन्नी भी इसी तरीके से यमुना में डाल दी जाती है। और यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ आपको इसी तरह से पन्नियों का अंबार दिखेगा। सरकारें आप देखिए, पुलिस जो है वहां पर तैनात है, कोशिश करती है पुलिस की जो लोग यहाँ पर आए हों उनको रोकने का, नदियों में प्रदूषण कम हो इसकी कोशिश पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जाती है। लेकिन जब तक लोग स्वयं नहीं मानेंगे, इसे काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आइए अब आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। इस समय फिर पुलिस रोकने की अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि यहाँ पर नदियों में ना जाया जाए, लेकिन लोग यहाँ पर प्रवाहित करने आए हैं अपना सामान। लेकिन हाँ नहीं, वो तो पुलिस वालों का इंतजाम है जी। हाँ, तो वो प्रवाहित करने अपना आए हैं, लेकिन पुलिस ने इस समय उन्हें रोका। वहां पर कुछ लोग चले गए हैं, उन्हें भी पुलिस कोशिश कर रही है रोकने की। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा से प्रवाहित करने आए थे? अरे हमें माता प्रवाहित है, जो हमारा सामान है हम ले जाएंगे अपना, और कहीं से डाल देंगे, मगर हमें माता पर प्रवाहित कर लेंगे। तो क्या यहाँ पर रोकते हैं प्रवाहित करने से? हाँ रोकते नहीं है। पुलिस वालों ने रोका? अरे हमें यही कर लेने दो, गड्ढे में कोई ऐसी बात नहीं है। देखो तो इसी तरीके से पब्लिक आती है, लेकिन पुलिस रोक रही है। वहां पर आगे आपको कुछ लोग दिखाई देंगे, उनको भी पुलिस रोक रही है। हाँ नहीं, हमने नहीं रोका किसी को, हम तो ये दिखाने आए हैं, हम तो अपना। हाँ, तो आप हमेशा यहीं आते थे प्रवाहित करने? हम अभी आए हैं, हम गांव से आए हैं, अभी आए हैं। अच्छा। हाँ, पहली बार इस घाट पे आए हैं? पहली बार स्थापना करा हुआ है हमने, क्योंकि हम गांव से आए हैं, हम वहाँ माता रखते थे। हाँ। इसलिए आए। अगर आप बता दोगे तो ठीक है, हाँ। नहीं बता दोगे तो माता रानी। अब नियम तो इनका पुलिस रोक रही है, आपको उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम कहाँ जाएं, कहाँ। हम तो कहते हैं हमें यहीं चला लेने, तो मिट्टी है। हाँ हाँ, समझ रहे हो, मिट्टी है। तो एक जेन्युइन समस्या जिसकी तरफ सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरीके से लोगों ने अपने घर में माता की मूर्ति, गणेश प्रतिमा ये सब रखे हैं, तो कृत्रिम तालाब बनाए जाएं सोसाइटीज के करीब, लोगों के घरों के करीब, और वहां पर लोग कम से कम उन्हें प्रवाहित कर सके, क्योंकि पूरी श्रद्धा के साथ लोग पूजा करते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं, और जब पानी में उन्हें प्रवाहित करना है, वो उनके रिचुअल्स हैं, तो उसके लिए सरकार ऐसा इंतजाम करे कि अगर आप नदियों में प्रवाहित करने से रोक रहे हैं, हालांकि रुक नहीं रहा, लोग ऊपर से प्रवाहित कर रहे हैं, तो एक ऐसा कृत्रिम तालाब या छोटी पानी का स्रोत बनाया जाए जहां पर लोग अपने देवताओं को, प्रतिमाओं को प्रवाहित कर सके, और इस तरह जो बेकदरी हो रही है प्रभु की मूर्तियों के साथ, ये कम से कम बचे। तो आप देख रही हैं किस तरह की हालत है यहाँ पे, ये देख के दुख होता है। इनकी पूजा करते हैं आप घर में रखकर, और फिर इस तरीके से यहाँ पर खंडित होकर के ये
सही कह रहे हैं। अब आप देखिए कि पुलिस वहां पर पहुंची थी उन लोगों को रोकने। एक और पुलिसकर्मी है यहाँ पर, है एक और, इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। भाई, यानी घाट पे बिल्कुल एंट्री बंद है लोगों की नियम के मुताबिक, तो फिर भी हम देख रहे हैं ऊपर से तो लोग देखिए लगातार फेंक रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए? हमारी जो ड्यूटी यहाँ तक लगी है तो हमें यहाँ से तो अधिकारी हाँ, ने आपने मना बहुत किया है। अच्छा किया हुआ है हाँ, कि लोग नहीं आ रहे हैं, हाँ। लेकिन लोगों की एक समस्या है कि फिर हम कहाँ प्रवाहित करें, क्या समझाएं इन्हें। अब इसके बारे में हमारे उच्च अधिकारी से ही आपको बात करनी होगी, हाँ। हमें इसकी पावर नहीं है। यहाँ पर घाट पर कोई नहीं आ हाँ, पा रहा, हाँ, यहाँ नहीं आ रहा, और देखिए ऊपर से लोग प्रवाहित कर रहे हैं। अब वो तमाम लोग, पुलिस की भी बात सही है कि जहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है वहां पर तो रोक रहे हैं। देखिए कितनी दूर गए, अगर कोई आदमी, वो एक परिवार वहां पर प्रवाहित करने पहुंच गया था तो तुरंत जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात था वो वहां पर गया, उनको वापस लेकर आ रहा है। एक परिवार यहाँ पर आपको बैठा हुआ अभी दिखाया हमने, जिनसे बात की, इनको भी रोका गया। तो यहाँ पर नदी को प्रदूषित ना किया जाए इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस चीज को हमें खुद समझना पड़ेगा कि अपनी नदियों के प्राण, जो जीवन दाहिनी है, उसके प्राण अगर हम ही छीनते रहेंगे, हम ही उसे खींचते रहेंगे, गंदा करते रहेंगे, तो आखिर वो स्वच्छ कैसे होंगी? और यमुना हो या गंगा हो, उनकी साफ सफाई को लेकर सरकारों के जो बड़े बड़े दावे होते हैं उसकी हकीकत तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक और बाकी चीजें हम खुद डाल करके अपनी नदियों को गंदा कर रहे हैं, उसके बारे में हर आदमी को सोचना चाहिए। और बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो साफ कहा था कि जो आदमी साफ सफाई नहीं रख सकता, अपनी नदियों को, अपने आसपास को साफ सफाई नहीं रख सकता, वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वो खुश नहीं रह सकता। खुशी और स्वच्छता एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जितना आप अपने आप को, अपने आसपास को साफ रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। हम आपको एक बार ऊपर भी लेकर चलते हैं, देखते हैं वहां पर किस तरीके से लोग ये प्रवाहित कर रहे हैं। आइए, इस समय हम घाट के ऊपर आ चुके हैं और आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर घाट पर भी लोग अपना जो पूजा का सामान है उसे यहाँ पर विसर्जन कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ऊपर से ये अभी पन्नी के साथ ही ये फेंका गया है तमाम चीजें। अब आप सोचिए कि हम किसी की धार्मिक आस्था पर चोट नहीं कर रहे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जिस प्रतिमा का, जिस पूजा के सामान का हम पूजा करते हैं उसको इस तरीके से नदियों में फेंकना, क्योंकि विसर्जन की बात हमारे शास्त्रों में, धर्मों में लिखा गया है, लेकिन ऊपर से फेंकना, अपनी नदियों के अंदर पुलिस कोशिश कर रही है घाट पर रोकने की, तो यहाँ से फेंकना और प्लास्टिक के साथ फेंकना। आप देखिए नीचे आपको पानी में साफ दिखाई देंगे किस तरीके से प्लास्टिक यहाँ पर बह रही है। यहीं पर रहते हो भाई तुम? यहीं पर अपनी दुकान लगाते हो? क्या बेच रहे हो? छल्ली। कैसे बिक्री है? काम हल्का चल रहा है। काम हल्का चल रहा है। कितने रुपए की छल्ली है? 30 रुपए की एक। कितना दिन भर में कमा लेते हो? 300 रुपये, 200 रुपये। 200-300 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, कि यहाँ पर जो लोग विसर्जन करते हैं, जब तुम तो क्योंकि यहाँ पर बैठे रहते हो, क्या प्लास्टिक वगैरह सब नदियों में फेंक देते हैं? मना करते कोई मानता ही नहीं, क्या करें। कोई नहीं मानता, आप भी मना करते हो? मैं भी बोल देता हूँ किसी से पन्नी अल्ली मन डाला करो इसमें। हाँ, और फिर भी नहीं मानते। और सुबह से कितनी भीड़ यहाँ पर आई है? भीड़ रहती है। घाट पे तो पुलिस रोक रही है जाने से, तो ज्यादातर लोग अब यहीं पर आकर डाल रहे हैं। नीचे भी जाते हैं। नीचे भी जाते हैं। तो तुम जब पन्नी के लिए रोकते हो तो क्या बोलती है पब्लिक? मना कर देते हैं, चले जाते हैं डाल के। पन्नी भी डाल के चले जाते हैं। तो आप समझिए कि एक ये युवा जो छल्ली बेचकर अपना रोजगार कर रहा है, कमा रहा है, वो भी जानते हैं कि नदियों में पन्नी डालना, प्लास्टिक डालना बहुत खतरनाक होता है और ये हमारी नदियों के प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। बावजूद इसके इस जीवनदायिनी नदी को हम लोग किस तरीके से मारते हैं, किस तरीके से उसके प्राण खींच रहे हैं, ये हमें खुद सोचना चाहिए। और धर्म, आस्था, वो सभी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो आस्था हमारी नदियों को नुकसान पहुंचाए, जो आस्था हमारी नदियों को अपवित्र करे, वो बहुत ही खराब है। और आपको अगर प्रवाहित करना है तो वो चीजें प्रवाहित कीजिए जो पानी के अंदर घुल जाए, या जिस तरीके से, जिनसे नदी प्रदूषित ना हो। लेकिन इस तरीके से पूरी नदी को प्रदूषित करना, आप देखिए आपको पूरा घाट यहाँ से अगर हम दिखाना चाहें तो पूरा घाट आपको
बिल्कुल गंदा दिखाई देगा। पानी के अंदर आपको प्लास्टिक की पन्नियां दिखाई देंगी और लोगों ने यहीं पर इसी तरीके से इन नदियों में उन पूजा के सामान के साथ अपनी पन्नियों को भी प्रवाहित किया, जो निश्चित तौर पर एक हमारी नदियों के लिए भी बहुत ही खराब विषय है। आज बापू का जन्मदिन था, 2 अक्टूबर है। बापू स्वच्छता को बहुत मायने से बताते थे, तो हमने सोचा कि 2 अक्टूबर के दिन अगर साफ सफाई नदियों के को बचाने की मुहिम जो चल रही है सामाजिक संगठनों के जरिए, उसमें हम अपना छोटा सा एक अंशदान दे सकें, तो लोगों से यही अपील है, इस खबर को देख रहे तमाम लोगों से यही अपील है कि धर्म और आस्था आप उसको बिल्कुल सम्मान कीजिए, लेकिन नदियां जो जीवनदायिनी माँ है उसको भी सम्मान दीजिए और प्लास्टिक, पन्नी या इस तरीके का सामान नदियों में फेंककर उसे प्रदूषित मत कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और इसी तरह की खबरों के लिए स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, अपना साथ दा स्वतंत्र के साथ बनाए रखिए।